दोस्तों पिछला एपिसोड नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की शुरुआत में नरैना के लिए लड़के देखने शुरू हुए शादी के लिए। बड़ी उम्र के लॉर्ड्स और बच्चे भी आए, बट रैना ने सभी को रिजेक्ट कर दिया। मुझे नहीं लगता पूरी सीरीज में से कोई पसंद आएगा। सर क्रास्टिन पसंद है, इसे तो उसके पीछे पड़ी हुई है। लॉर्ड्स की आपस में लड़ाई हुई, तभी वहां से निकल गए। आगे चूतिए राजा बीसेर से मिलने डीमन आया। सभी की जली डीमन को देखकर डीमन ने बताया, हमने जंग जीत ली है। क्राफ्ट फीडर और सभी चूतियों को हमने ठोक दिया है। ब्लेरियन ग्राने ने मुझे समंदर का राजा नाम दिया और सी स्नेकर ने जह ताज पहनाया। तुम चूतिए नहीं आए, हम फिर भी जीत गए। डीमन का मोटिव क्या है वो तो आगे पता चलेगा, बट कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। डीमन अपना ताज बीसेर्स को देकर राजे की शरण में आ गया। आगे पार्टी हुई। नरैना अपने चाचा डीमन के पास गई। थोड़ी बातें मुद्दों पर हुई। राजा ने सभा बुलाई। ब्लेरियन को दोबारा साथ जोड़ने पर विचार हुई। बीसेर्स कहता, ब्लेरियन अब हर तक गुस्सा हो गए, मैंने लीना से शादी नहीं करी। ओटो हाइटोवर बताता, ब्लेरियन ने लॉर्ड्स ब्रावो से बात कर रखी है, वो अपने साथ नहीं होंगे। लीना की शादी वो लॉर्ड ब्रावो के बेटे से करा रहे हैं। ब्लेरियन ने फ्री सिटी से गठबंधन करने की कोशिश करी। अब हमें नरैना की शादी करनी होगी। ब्लेरियन घराने में आगे नरैना अपने रूम में पहुंची। बैग में नक्शा मिला। उनकी दीवार में एक गुप्त दरवाजा दिखा। वो महल के नीचे से होकर शहर के बीच निकला। वो नक्शा डीमन ने रखा था। डीमन नरैना को शहर में क्या चल रहा है दिखाने लगा। दोनों बेस बदलकर लोगों के बीच पहुंच रहे। दूसरी साइड एलिसेंट और राजा बीसेर से संबंध दिखाया। एलिसेंट के फेस पर साफ दिखाई दे रहा यह राजनीति की शिकार हुई है। इसे चूतिया बीसेर नोच नोच कर खा रहा है। क्या इसे प्यार कहते हैं? आगे शहर का सीन दिखाया गया। साला चूतिया डीमन नरैना को बाशनगर ले गया। संभोग करते लड़के लड़कियों के साथ टोटली चुतियापा साला। जहां पर साला डीमन नरैना से किस करने लगा। बताता यह लोग अपने मन की करते हैं। साला नरैना को पूरा तैयार कर वहां से 5 मिनट में गायब हो गया। लगा इनके बीच कुछ होगा, बट नहीं हुआ। राजकुमारी ढूंढती रही, बट चूतिया कहीं नहीं मिला। राजकुमारी तो अंदर से तैयार है। बिचारी ने भूख मिटाने के लिए सर क्रास्टिन को चुना, जो रूम के बाहर गार्ड बनकर रुका था। सर क्रास्टिन और नरैना के बीच वो हुआ जो पिछले 3 साल से होने वाला था। जबरदस्ती जुदाई दोनों प्रेमियों के बीच। सालों का सूखा आज खत्म हुआ। आगे ऑटो चूतिये ने नरैना पीछे खबरी लगाए हुए थे। को खबरियों से पता चला डीमन और नरैना बाशनागर में पाए गए। साले से रहा नहीं गया, तुरंत यह बात राजा को बता दी। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, बाद में ऑटो की बातों में आ गया। एलिसेंट ने भी यह बात सुन ली। ऑटो की राजनीति यह थी, अगर नरैना जहां से चली गई पोते आगन का रास्ता साफ। साला इतना चूतिया बंदा यार, ऑटो साले को अपनी पड़ी है। आगे एलिसेंट रैना पास गई। एलिसेंट तो बढ़िया है, इसका बाप चूतिया है, इसकी क्या गलती है ना। सब सच बताती है। हाँ, हम गए से बाशनागर, बट हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अपनी मॉम की कसम यार। एलिसेंट प्यार से समझाती है, तुम राजकुमारी हो, एक बार करेक्टर खराब हो गया कोई शादी नहीं करेगा। बात तो सही है यार। राजा बीसेर्स को सारी बात पता चली। अब पता चला उस दिन डीमन साला अपनी रखेल मिसारिया पास चला गया था, जो बाशनागर में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। उस वक्त मिसारिया देख की तो नरैना बच गई। राजा के आदेश पर सिपाही वहां से डीमन को उठा कर लाए। नरैना को शहर दिखाना और वहां आना डीमन की चाल थी। चूतिया बोला, मेरी शादी रैना से करवा दो, बदनामी नहीं होगी। पत्नी नरैना को खुश रखूंगा, हमारे बीच सब कुछ हो गया। अब शादी कौन करेगा? साला इतना चूतिया निकलेगा सोचा ना था। साला सब राजगद्दी के पीछे पड़े हैं। इसे लगा राजकुमारी मिल गई, राज तो मैं ही करूंगा। राजा बोला, मैं तुम्हारे जैसे चूतिये से शादी कभी नहीं कराऊंगा। पता चला चूतिये तुम आए क्यों वापस, राजगद्दी हथियाने और नरैना को बदनाम करने। नरैना का चाचा है डीमन यार, गालियां तो बनती है। राजे ने डीमन को अपने राज से निकाल दिया, हमेशा के लिए आदेश दिया, अब तुम अपनी बीबी पास जाओगे। एलिसेंट कन्विंस करती है बीसेर्स को। नरैना ने कसम खाई है, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मुझे नरैना पर विश्वास है, आपको भी करना चाहिए। एलिसेंट ने तो दोस्ती का सबूत दे दिया यार। आगे राजा नरैना को पास बुलाता है और थोड़ा इतिहास बारे बताकर एक बड़ा लेक्चर देता है। जो जिम्मेवारी मैंने तुम्हें सौंपी है वो तुम्हारी इच्छाओं से बड़ी है। अगर राजा जैसर होता तो तुम्हें बेदखल कर देता।
अब तुम लेरॉन ब्लेरिया से शादी करोगी बिना विरोध के। नरैना बोलती है, मैं आपके लिए राजनीतिक सौदा हूँ। आपने मेरी सच्चाई तो सुनी ही नहीं। मैं करूंगी शादी बिना विरोध के। पहले आप अपने चूतिए सलाहकार को बदले। मेरे पर झूठा आसन लगाया, मेरी जासूसी करवाई। वो नहीं रुकेगा जब तक एगन राजा नहीं बनता। वो बहुत बड़ा चूतिया और स्वार्थी इंसान है। आगे राजा बीसेट्स की आंखें तो खुली यार। ऑटो हाइटोवर को बुलाया। चूतिए, पहले तुम नौकर थे मेरे पिता जैसर के टाइम से, फिर मैंने तुम्हें अपना हैंड चुना। जब रानी एमा चली गई तुम्हें पता था मैं उबर नहीं सकता। फिर तूने अपनी बेटी एलिसेंट को मेरे पास भेजा। मैं पिघल गया। जब तेरे जैसा चूतिया मेरा हैंड बना रहेगा तब तक अपने स्वार्थ के लिए सोचेगा। अब तुम्हें अपने पोते की पड़ी है, वो तो राजा बने। नैना को साइड कर, तभी जासूसी करवाई उसकी। 5 दिन है तुम्हारे पास, जब तुम जहां से निकलोगे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लायक नहीं तुम मेरे हैंड बनने की। राजे ने बढ़िया बनाई। चूतिया इसी लायक था, तब शक्ल देखने लायक थी ऑटो हाइटोवर की। आगे वैद नरैना पास शरबत की बोतल लेकर गया। कहता, राजा ने भेजी है, पी लेना। टेबल पर छोड़कर निकल गया। एंड होता है इस एपिसोड का। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर बताएं